अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल का मकसद आपको इस्लाम की बातें आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके बताना है। आज का हमारा टॉपिक है बारिश। क्या ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है? बारिश किस तरह होती है? ये हमेशा बादलों से कतरों की सूरत में ही क्यों होती है? एक ही दफ़ा सारा पानी क्यों नहीं आ जाता नीचे? इसमें क्या हिकमत है? बारिश का होना क्यों ज़रूरी है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बारिश का जिक्र किन अल्फाज में किया है? और क्या हर किस्म की बारिश रहमत है या कभी जहमत भी हो सकती है? तो चलें शुरू करते हैं। ज़मीन पर मौजूद गर्मी की वजह से पानी भाप बनकर हवा में शामिल हो जाता है और बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बादल के अंदर पानी ड्रॉप्स की सूरत में मौजूद होता है। ये ड्रॉप्स साइज़ में आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं, यहाँ तक कि ये इतने हैवी हो जाते हैं कि बादल उनका बोझ नहीं उठा सकते और ये पानी के कतरों या बारिश की सूरत में ज़मीन पर गिरने लगते हैं। ये बारिश के कतरे तकरीबन साइज़ में 0.5 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। ये कम से कम साइज़ है और हर कतरा ज़मीन पर डिफरेंट स्पीड से गिरता है। सुभान अल्लाह, यानी एक तो हर कतरे का साइज़ मुख्तलिफ और ऊपर से उसकी स्पीड भी डिफरेंट। तो जब बारिश हो रही होती है, अगर कोई इंसान अपने तमाम तर इक्विपमेंट्स के बावजूद इन ड्रॉप्स को काउंट करना चाहे तो वो ये नहीं कर सकता। अब ये है हम इंसानों की लिमिट। अब ज़रा सोचें कि हम कभी कभी गुस्से में या गरूर में कितने बड़े बड़े अल्फाज बोल देते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता और हम अपनी लिमिट के मुतालिक ज़रा ख्याल नहीं करते। एनीवेज़, ये कतरे यानी बारिश के कतरे आपस में टकराते भी हैं और इस तरह हर ड्रॉप का साइज़ बड़ा या छोटा होता रहता है और ज़मीन पर गिरने से पहले ही कुछ ड्रॉप्स फट भी जाते हैं और दोबारा छोटे छोटे ड्रॉप्स की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। जितने ज़्यादा ड्रॉप्स बनते जाएंगे, बारिश होने की स्पीड उतनी ही ज़्यादा तेज़ होती चली जाएगी। क्योंकि बारिश बादलों के ज़रिए से होती है जो कि एक ख़ास हिस्से पर फैले हुए होते हैं, तो इसलिए पानी हर जगह से टपक टपक कर गिरता है, सिर्फ एक जगह से ऑल एट वंस ज़मीन पर नहीं आ जाता। इसमें यह हिकमत मौजूद है कि पानी जब आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिरेगा तो वो उस पर जज्ब होगा और ज़मीन ज़्यादा फल, सब्जियां और अनाज उगाने के काबिल होगी। लेकिन अगर एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा स्पीड से सारा पानी गिर जाएगा तो वो बह जाएगा, ज़मीन के अंदर जज्ब नहीं होगा, बल्कि ज़मीन के ऊपर की तह से अब मादनियात यानी मिनरल्स भी अपने साथ ले जाएगा। तो ये ज़्यादा नुकसानदेह है और इसमें कोई फ़ायदे की बात नहीं है। अब हम बारिश की अहमियत के मुतालिक बात करते हैं। ये बारिश ही है जिसकी वजह से हमें पीने का साफ़ पानी मिलता है। बारिश के पानी में शिफा है। साफ़ पानी समंदर से ज़मीन तक पहुंचाने का ज़रिया भी बारिश ही है और यही पानी फिर वापस समंदर में चला जाता है, जिसको हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। बारिश ही के ज़रिए से अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीन को फिर से ज़िंदा करता है और फिर से गल्ला, अनाज, फल और सब्जियां उगाने के काबिल कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला बारिश का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, क्या तुमने पानी को देखा है जो तुम पीते हो? क्या तुम हो जो इसे बादलों से नीचे लाते हो या हम हैं जो इसे नीचे लाते हैं? अगर हम चाहते तो हम इसे खारा कर देते, तो तुम शुक्र अदा क्यों नहीं करते? इस आयत में अल्लाह ताला ने बारिश को साफ़ पीने के पानी का ज़रिया बताया है और चूँकि पानी के बगैर कोई भी इंसान 4 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ये हमारे लिए एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और शुक्रगुजारी की बात है। एक और मौके पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान पैदा किए और आसमान से पानी बरसाया जिससे फल उगते हैं और तुम्हें रिस्क मिलता है। एक और जगह अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने ज़रखेज़ हवा भेजी और आसमान से पानी बरसाया तुम्हारे पीने के लिए और तुम इस ख़जाने के मालिक नहीं थे। इसी तरह एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश भेजी और उसके ज़रिए से ज़मीन को ज़िंदगी बख्शी इसके मरने के बाद। बेशक इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश ज़मीन पर भेजी, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से कुरान लौहे महफूज से ज़मीन पर भेजा। जिस तरह बारिश से ज़मीन नरम हो जाती है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह कुरान हमारे दिलों को मोम कर देता है, हमारे दिलों के जंग दूर कर देता है जो कि दुनिया के मशगलों और मसरूफियतों की वजह से हमारे दिलों पर लग जाते हैं और हमारे दिलों को एक नई ज़िंदगी बख्शता है।
जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे, सब्जियां, फल बारिश के ज़रिए से अल्लाह ताला उगाता है, बिल्कुल उसी तरह मुख्तलिफ़ इंसान तबीयत के मुख्तलिफ़, प्रोफेशन या पेशे के एतबार से मुख्तलिफ़, शक्ल और सूरत के हिसाब से मुख्तलिफ़, जेंडर के हिसाब से मुख्तलिफ़, यानी मर्द और औरत जब कुरान पढ़ते हैं और समझते हैं तो वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करते हैं, अल्लाह ताला को पहचानते हैं और उनके दिल एक दूसरे से बिल्कुल उसी तरह मुख्तलिफ होते हैं जैसे हर फल का जायका जुदा जुदा है। किसी का दिल ज़्यादा रोशन हो जाता है तो किसी का दिल ज़्यादा पाक हो जाता है। इसी वजह से बारिश को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग कहा है और ये भी जाना जाता है कि जो दुआ बारिश के वक्त मांगी जाए वो कबूल होती है। अब हम बात करते हैं कि बारिश हमेशा रहमत ही होती है या कभी ज़हमत भी हो सकती है। अगर आपको पता है तो एक बारिश वो भी थी जो कौम नूह पर तूफ़ान के वक्त शुरू हुई थी और अल्लाह के हुक्म से हफ्तों जारी रही थी, यहाँ तक कि ज़मीन पर तूफ़ान बर्पा हो गया था। इससे ये रिज़ल्ट निकलता है कि बारिश यकीनन अल्लाह ताला की रहमत है और कुरान में ये बात जगह जगह सबूत के साथ मौजूद है, लेकिन ये रहमत अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से है। अगर वो चाहे तो रहमत को ज़हमत में तब्दील करने पर कादिर है, क्योंकि कुल का कुल इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। उम्मीद है आपको आज की ये बात पसंद आई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा जब आप बारिश को एंजॉय करेंगे तो एंजॉय करने के साथ साथ आप उसे अल्लाह ताला की एक निशानी के तौर पर भी देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।